हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सितंबर मंथ की रीडिंग लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि सितंबर मंथ ओवरऑल आपके लिए कैसा होने वाला है। आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप। कौन से मंथ्स आने वाले टाइम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें हम चेक करेंगे आपकी रीडिंग पे। ओके, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपके सामने 3 ग्रुप्स में मैंने ये रीडिंग डिवाइड कर रखी है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। इंट्यूटिवली जो भी कार्ड पे आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो, अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, वो कार्ड चूज़ करना एंड यू कैन एन्जॉय योर रीडिंग। बिल्कुल रिलैक्स होकर एन्जॉय करना रीडिंग को। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है वो अपने ऊपर लेना, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती है वो चीज़ें यहीं पर छोड़कर जाना। एंड प्लीज़ बी अवेयर, दिस इज़ द सेफ प्लेस फॉर यू। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे फॉर एनर्जी एक्सचेंज। बेल आइकन ज़रूर हिट कर लेना कि मेरी जो भी रीडिंग आए, मैं ऑनलाइन भी लाइव टैरो कार्ड रीडिंग सेशन भी करती हूँ, तो आपके पास जब भी मेरी कोई भी रीडिंग्स आया, मैं लाइव टैरो कार्ड सेशंस करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। चैनल को जितना भी ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर करना। रीडिंग अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर रीडिंग रेजोनेट करेगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको रीडिंग मेरी कैसी लगी है। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक अपने चैनल के पेज पे डाल रखा है। ओके, डोनेशंस आर ऑलवेज वेलकम। अगर डोनेट करना चाहते हो तो यू कैन चेक माई डिटेल्स ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स as well. Okay, so without wasting any more time, let's jump into your reading. तो मैं कार्ड्स एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए अगर आप इस कार्ड से ड्रॉन फील कर रहे हो, दिस इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग्स, तो यू कैन चूज दिस कार्ड। ग्रुप नंबर 2, अगर आप इस कार्ड से ड्रॉन फील कर रहे हो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यू कैन गो विद दिस कार्ड। एंड ग्रुप नंबर 3, अगर आप इस कार्ड से ड्रॉन फील कर रहे हो, पावर से, यू कैन गो विद दिस कार्ड। ओके, सो कार्ड नंबर 1, 2 और 3, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा ड्रॉन फील करवा रहा है अपने तरफ, यू कैन गो एंड चूज दैट कार्ड एंड आई एम गोइंग टू सी यू एट योर रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी के लिए मैं ये कार्ड साइड कर देती हूँ। ओके, सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 ये न्यू बिगनिंग्स चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपका ओवरऑल सितंबर की एनर्जी सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि आपकी ओवरऑल सितंबर की एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम कालिकाय नमः, हर हर शंभो। यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी टू गेट द डिटेल्स फॉर पाइल नंबर 1। देख लेते हैं कि आपकी सितंबर की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके ओके, सो सितंबर की जो एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी है, ओके, तो मुझे जो कार्ड्स निकले हैं, जो मुझे आप लोगों की ओवरऑल सितंबर की जो एनर्जी दिख रही है, वो ये दिख रही है कि ये जो मंथ होगा ना, ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा आपकी लाइफ में। ओके, ये मंथ क्लैरिटी लेकर आएगा। इस मंथ में आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी, आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे, अपनी बातें रख पाओगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एक क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स आएगा। ओके, अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, आप काफ़ी लोगों को इम्प्रेस करोगे अपनी बातों से। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूसरा जो पर्सन है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत इम्प्रेस होगा, आप अपनी बातें रख पाओगे लोगों के सामने, आपकी क्लैरिटी, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगी इस मंथ में। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में, स्पेशली इन दिस मंथ ऑफ सितंबर जो चेक कर रहे हैं, आपको काफ़ी नॉलेज और विजडम मिलेगी इस मंथ में। ओके, आपको मे भी आपको ऐसा भी मन होगा, मतलब मुझे ये भी दिख रहा है कि एक
इल्यूशंस दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है आपको। ओके, मुझे दिख रहा है कि एक क्लैरिटी नहीं है एंड यू आर सीकिंग फॉर सम काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन और यू आर सीकिंग सम काइंड ऑफ क्लैरिटी इन योर लाइफ एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, चीज़ों को लेकर थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहे हो। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, बट मुझे दिख रहा है कि अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहे हो, इल्यूजन्स में रहे हो, मेंटल क्लैरिटी नहीं है आपके सामने, तो मुझे दिख रहा है सितंबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि ये मंथ में आपकी जो कन्फ्यूजन्स वाला जो स्टेट रहा है ना, जिसमें आपको डिसीजन ना बना पाना, कन्फ्यूजन रहना, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, वो सिचुएशन से आप बाहर निकलकर एक क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो। चाहे आपको क्लैरिटी मिलेगी, चाहे आप क्लैरिटी लेकर आओगे अपनी लाइफ में, बट सम काइंड ऑफ ट्रुथ, सम काइंड ऑफ क्लैरिटी इज गोइंग टू कम। ओके, तो आपके जो भी इल्यूशंस है वो ब्रेक होंगे इस मंथ में एंड आपको कहीं ना कहीं विजडम मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं नॉलेज मिलेगी। आप मे बी ऐसा फील करोगे जहाँ पर आप अकेले रहना चाहते हो, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हो एंड वो जो अकेला टाइम जब स्पेंड करोगे ना आप, तो उसमें बहुत सारी आपके लाइफ के जो आंसर्स जो आप सीख कर रहे हो वो आपको आंसर्स आएंगे, मिलेंगे। ओके, तो मुझे ये बहुत स्ट्रांगली प्रोमिनेंटली दिख रहा है आप लोगों के लिए। मुझे दिख रहा है कि एक लाइट आपके अंदर, एक लाइट जगेगी जिसमें आपके जो भी हिडन चीज़ें हैं या फिर जो भी अनक्लियर थॉट्स है, अनक्लियर पैटर्न्स है, वो चीज़ों को लाइट मिलेगी, वो सब क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है आने इन इस सितंबर मंथ में। ओके, और देख लेती हूँ और क्या आ रहा है आपके लिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई लोग इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव आंसर आने के बहुत हाई चांसेस है। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि जो स्ट्रगल्स आपने किया है उसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा इस सितंबर मंथ में। तो कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स, लिटरली न्यू बिगनिंग्स, क्योंकि आपने ये कार्ड भी न्यू बिगनिंग्स का चूज़ किया है। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आती हुई मुझे दिख रही है। कुछ न्यू स्टार्ट करोगे, कुछ न्यू चीज़ों पे आप कदम रखोगे, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, प्रोफेशन, जॉब से रिलेटेड एंड जहाँ पर यू विल बी इन योर पावर। ओके, तो आप डेफिनेटली जब आप ये स्टेप इन करोगे इस न्यू चीज़ में तो इट विल कम विद सम काइंड ऑफ पावर, सम काइंड ऑफ क्लैरिटी। ओके, तो कोई कंफ्यूजन, कोई इल्यूशन नहीं रहेगा। मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि आप प्रोटेक्टेड फील करोगे, क्योंकि मुझे जब ये कार्ड देखोगे तो यहाँ पर दोनों तरफ ये एक क्या कहेंगे इसको, मतलब दोनों तरफ एक ये बड़ा सा एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब दो चीज़ है। तो बेसिकली यू विल फील प्रोटेक्टेड, योर एंजल्स विल बी देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू आउट एंड यू विल फील प्रोटेक्टेड। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके इमोशंस को आप बैलेंस कर पाओगे। अगर रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इमोशनली फ्लक्चुएट हुए हो, ओवरवेल्म्ड फील किया है कई सिचुएशन को लेकर, तो मुझे दिख रहा है कि इमोशंस बैलेंस हो पाएंगे एंड आपको, एज आई सेड दैट, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगी, एक मेंटल क्लैरिटी आएगी। ओके, तो ये रहा आपकी ओवरऑल एनर्जी सितंबर की। अब मैं देखूंगी कि आपका करियर कैसा होने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, सो लेट्स सी कि आपका करियर कैसा रहेगा। करियर एंड फिनेंसेस देख लेते हैं पहले। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1 का करियर कैसा होने वाला है सितंबर मंथ में। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। ओके, करियर। ओके ओके ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। डेफिनेटली। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, आपको जॉब ऑफर आ सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर या अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो इन कुछ टाइम में। ओके, एंड मुझे ये दिख रहा है कि उस परेशानी में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी भी हुई है, बहुत ओवर थिंक किया है आपने चीज़ों को लेकर, जहाँ पर आपके माइंड में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी कि आप
एक रिलैक्स्ड माइंड में नहीं रह पाए, आपको मे बी स्लीपलेस नाइट्स हुई होगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, जहाँ पर आपको स्लीप डिसऑर्डर भी हुए होंगे, जहाँ पर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही होगी रात को, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, माइंड में बहुत सारी चीज़ें आपकी चल रही है। आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहे हो, तो आने वाला टाइम आपके लिए मूवमेंट लेकर आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ लेकर आएगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। आपका मनी फ्लो होगा आने वाले टाइम में, ओके। बहुत फास्ट मूवमेंट मुझे नहीं दिख रही है, ऑल ओवर अ नाइट कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, बट येस, स्लोली एंड स्टेडली थिंग्स आर मूविंग, थिंग्स आर शिफ्टिंग फॉर यू। एंड आपको सितंबर मंथ जब स्टार्ट होगा ना, तो फर्स्ट वीक से ही आपको ये चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि ओके, थिंग्स आर मूविंग नाउ, थिंग्स आर शिफ्टिंग फॉर यू। मुझे ये भी दिख रहा है कि somebody कैन कम अप विथ सम काइंड ऑफ प्रपोजल, सम काइंड ऑफ ऑफर टू यू, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके पास डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में कोई जॉब ऑफर आ सकता है आपको, आपके जो एफर्ट्स, जो हार्ड वर्क आपने पुट किए हैं, उसके रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन मिल सकता है आपको अपने हार्ड वर्क एफर्ट्स का। आप का जो वर्क है ना, आपका जो हार्ड वर्क है, वो अप्रिशिएट किया जाएगा, वो नॉलेज में आएगा, ओके। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये आपके लिए दिख रहा है। तो अगर मैं करियर और फिनेंसेस वाइज देखूं, तो सितंबर मंथ विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, बिकॉज यू विल बी कमिंग आउट फ्रॉम दैट एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस वाले जोन से बाहर आओगे। मूवमेंट आपको पता चलेगी सितंबर के स्टार्ट होते हुए ही कि फाइनेंसेस में भी कुछ मूवमेंट, ग्रोथ हो रही है, आपकी चीज़ें रुकी हुई नहीं हैं, आपकी चीज़ें पॉज्ड या स्टेगनेंट मोड में नहीं है, चीज़ें आगे बढ़ रही है, ओके। एंड मुझे डेफिनेटली आपके लिए कोई जॉब ऑफर, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है, आपका हार्ड वर्क अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, एंड डेफिनेटली मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही है, एंड प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके। सो ये रहा आपके करियर और फाइनेंसेस में, जो मुझे बहुत ही अच्छा और प्रोमिनेंट, सिग्निफिकेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। अब चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। हाउ विल बी योर लव लाइफ, लेट्स सी। पाइल नंबर 1 की लव लाइफ, रिलेशनशिप में क्या आने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके ओके ओके। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे पाइल नंबर 1 आप लोगों की लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत सोच विचार करने वाले हो चीज़ों को लेकर। आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन मुझे दिख रही है इन टर्म्स ऑफ अ कनेक्शन। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं आपके कनेक्शन में। अगर आप सिंगल हो तो आपके पास somebody can approach you, मुझे ये दिख रहा है, some kind of proposal, some kind of good time together मुझे दिख रहा है, ओके। तो कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ थिंकेबल लव मुझे दिख रहा है। आप मे बी थोड़ा इम्पेशेंट और कंफ्यूज्ड भी फील करो किसी 2 पर्सन को लेकर, ठीक है। आपके माइंड में कुछ डाउट्स हो सकते हैं, आपके माइंड में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो एक राइट पर्सन अपने लाइफ में, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके। तो यू आर मैनिफेस्टिंग सम काइंड ऑफ कनेक्शन विच इज़ डिवाइनली गाइडेड, मुझे ये दिख रहा है। एंड आप ना बहुत ज़्यादा विजुअलाइज भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो, साथ में विजुअलाइज भी कर रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ आप ऐसे टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप ये चीज़ें करना चाहते हो। आप एक अपनी पूरी लिस्ट बना रहे हो, एंड वो लिस्ट में चेक इन चेकआउट कर रहे हो कि ना मेरे को क्या क्या करना है। वो सारा एक मतलब अपने माइंड में अपनी चीज़ें आप लिख रहे हो, माइंड में अपने कैलकुलेट कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे मेरे जब सोलमेट होगा या मेरा जो भी पार्टनर होगा, मेरे को ये सारी चीज़ें उसके साथ करनी है, मेरे को ऐसे टाइम स्पेंड करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो।
जो लोग कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हैं या फिर हु आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, मुझे ये दिख रहा है कि कोई दो लोगों को लेकर आप कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो इस टाइम पे, एंड आपको लग रहा होगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए एंड आपको किसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट डेफिनेटली एज जैसे मैंने आपको बोला है कि जो सितंबर का मंथ होगा वो आपके लाइफ में एक क्लैरिटी लेकर आएगा, एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगा एंड एक एक्सप्रेस चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओगे। तो जो भी चैलेंजेस रहे हैं, जो भी कन्फ्यूजन रही है, इम्पेशेंट भी हुए हो आप कई बार चीज़ों को लेकर, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर, तो मुझे वो दिख रहा है कि वो कन्फ्यूजन दूर होती हुई दिख रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ राइट पर्सन इन योर लाइफ। ओके, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मुझे दिख रहा है कि चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग मुझे दिख रही है, बट एंड ऑफ द सितंबर के मिड के बाद चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइन हो जाएगी। ओके, एंड अगर आप सिंगल हो हु इज़ लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ न्यू कनेक्शन, तो मुझे दिख रहा है यू माइट मीट समवन हु इज़ वेरी charismatic, very चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है उनकी, एंड यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। तो मुझे एक कनेक्शन भी बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है इस मंथ में। ओके, एंड यू विल यू माइट गो आउट विद दैट पर्सन, यू माइट स्पेंड क्वालिटी टाइम विद दैट पर्सन। तो मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ओके, दैट वॉज इन योर लव लाइफ। नाउ आपकी हेल्थ के लिए भी देख लेते हैं कि ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी रहेगी in the month of September. Okay, how will be your health? Okay, तो अगर मैं हेल्थ देखूं तो मुझे हेल्थ में कोई चैलेंजेस नहीं दिख रहा है, बट आपको मैं ये बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो अपने जॉब में, अपने काम में बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे हो, तो आपको मैं ये बोलूँगी कि आपको थोड़ा ख्याल अपनी हेल्थ का भी रखना है, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करवाना है। डोंट पुश योर सेल्फ टू मच। ओके, टेक सम टाइम आउट, थोड़ा सा रिलैक्स करो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को रिलैक्स दो। बहुत ज़्यादा रशिंग एनर्जी में मत रहो। ठीक है, कि अगर आपको करना है तो करना ही है, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो रहा हो। आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो मैं कंप्लीट करके ही जाऊंगी या कंप्लीट करके ही जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मत करना। अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटीज़ देना। डोंट पुश योर सेल्फ, डोंट पुश योर बॉडी, डोंट पुश योर मेंटल हेल्थ। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को थोड़ा लाइटली लो, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क मत करो, क्योंकि मुझे सितंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ अपने आप को थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना। टेक अ ऑफ, टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर hectic and busy schedule and try to take out some मी टाइम फॉर योर सेल्फ। ओके, अपने बॉडी को रिलैक्स करो, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने लिए, जहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो, जस्ट रिलैक्स कर पाओ, अपनी बॉडी, माइंड, सोल पूरी तरीके से रिलैक्स कर पाओ। ओके, सो हेल्थ मुझे ठीक दिख रही है, बट ज़्यादा ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्क नहीं करना है। आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, रिलैक्स करना है, टाइम निकालना है। ओके, अब और मैं देख लेती हूँ कि और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि और क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है आप लोगों को। ओके, लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, I'm going to take one more card, the guidance for you for the month of September. Okay, let's see what is the guidance coming out for you for the month of September. ओके, तो आपके लिए मुझे जो गाइडेंस और मैसेज जो आ रहा है वो ये आ रहा है, फाइंड पीस इन मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड। देखो, मैंने पहले भी आपको जो कार्ड्स आए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको मे भी ऐसा फील हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड चाहिए, थोड़ा सा अकेले रहना, क्योंकि मेरे पास हर्मिट की एनर्जी थी। ओके,
तो मुझे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए मी टाइम निकालोगे, थोड़ा सा अकेला रहने का मन करेगा, थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करने का मन करेगा आपको। ओके, आप कोई ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील होता है, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल फील्स वंडरफुल। ओके, ऐसी कोई जगह जा सकते हो। अगर नेचर से कनेक्टेड फील करते हो तो कोई ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पर ग्रीनरी हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, वाटर बॉडीज हो, तो ऐसी जगह भी जा सकते हो। जहाँ पर भी पानी है, पानी से रिलेटेड जगह भी जा सकते हो, उसमें भी आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, तो फाइंड पीस इन द मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड। जब आप अकेले बैठोगे, अपने साथ बैठोगे, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपके माइंड, बॉडी, सोल तीनों बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ना कुछ टाइम अकेले चाहिए होता है अपने लिए, जहाँ पर कोई ना हो, हमें किसी से बात नहीं करनी है, मुझे बस अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। तो मुझे वो एनर्जी भी दिख रही है आप लोगों के लिए, जहाँ पर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे एंड यू विल फील वेरी रिलैक्सड। आपको लगेगा कि दिस इज द टाइम विच आई रियली वॉन्टेड। एक थोड़ा सा, चाहे वो 15 मिनट्स का टाइम ही क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी थोड़ा टाइम क्यों ना हो, बट आपको चाहिए कि आप मेरे को आपको चाहे एक दिन की छुट्टी ले लो आप अपने काम से। ओके, और आप एक दिन छुट्टी लेकर अपने साथ, अपने अकेले बैठो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। आपको नेटफ्लिक्स देखना है, नेटफ्लिक्स देखो, आपको बाहर घूमने जाना है, आपको पिज्जा ऑर्डर करना है, आपको जो अच्छा फील हो रहा है आप वो करो। तो बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। जो मैंने अभी भी आपको बोला था कि यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ। ओके, डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी। तो मेरे को स्ट्रांगली वो ही एनर्जी मुझे दोबारा से दिख रही है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर पास्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रही है, अनहिडन रही है, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर, पास्ट बैगेजेस है, तो मुझे ये दिख रहा है कि यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। ओके, पास्ट को लेकर ही नहीं बैठे रहना है, क्योंकि अगर आप पास्ट को लेकर बैठे रहोगे तो चीज़ें मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि द थिंग्स और द पर्सन और द कनेक्शन विच इज़ नॉट सर्विंग यू एनी मोर, यू नीड टू लेट इट गो। जब तक आप उसको लेट गो नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर की एनर्जी में आ रहा है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जिसमें आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिसमें आपका भला नहीं हो रहा है, आप उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। ठीक है, ये एनर्जी है आपके लिए। अब मैं और भी देख लेती हूँ कि और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी और क्या हो रहा है आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में, क्योंकि ये बहुत डिटेल रीडिंग है, इसलिए मैं चाहती थी कि मैक्सिमम कार्ड्स और मैक्सिमम डिटेल्स आप लोगों को दे पाऊँ। तो मैं एक मंथ भी देखूंगी आप लोगों के लिए, कौन से मंथ्स आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल और इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो अभी देख लेती हूँ और क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, बास्केट, फाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेज आ रहा है सितंबर मंथ के लिए, लेट्स सी। ओके, ब्रिज, इसमें से मैं मंथ्स भी निकालूंगी, एस्ट्रल हाउस भी निकाल लेती हूँ। ओके, मैरिज, एंड कौन कौन से मंथ्स आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगे, लेट्स सी विच मंथ्स। ओके, मार्च, फेब्रुअरी, अप्रैल। ओके, तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकले हैं मैं इसका भी बता देती हूँ कि क्या क्या है ये। ओके, तो मुझे सितंबर मंथ में कुछ लोगों के लिए एक कमिटमेंट भी दिख रही है कि आपकी मैरिज हो सकती है, आपको कोई कमिटमेंट मिल सकती है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, आप कोई ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी हो, इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आप अपने सोलमेट, अपने पार्टनर से मिल सकते हो, फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो इस मंथ, चाहे वो मैरिज हो या नहीं हो, बट आपका कनेक्शन बिल्टअप हो सकता है। सितंबर मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। मैंने जब आप लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप का जब कार्ड निकाला था, तब भी मैंने, अगर आपको याद होगा, तब भी मैंने बताया था कि जो लोग सिंगल है एंड हु आर सीकिंग फॉर लव, सो दे माइट मीट अ
कनेक्शन, आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, तो सेम मुझे वही कमिटमेंट, मीटिंग ऑफ अ न्यू पर्सन, काइंड ऑफ एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, जैसे मैंने आपके जब करियर के लिए कार्ड निकाला था, आई एम सो अमेज्ड टू सी, मैं एवरी टाइम वेन एवर आई डू टैरो, मुझे कार्ड्स इतने ज़्यादा अमेज्ड कर देते हैं कि जो रीडिंग होती है बिल्कुल सेम एनर्जी निकलती है, जिस तरह से मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि कार्ड्स मेरे से बात कर रहे हैं, वो मुझे खुद से बता रहे हैं कि ये चीज़ बोलो, चैनल करो अपने ऑडियंस को। सो आई हैव very much I believe that in the accuracy of the cards, how they present themselves. Okay, so definitely मुझे आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में आपके करियर, आपके जॉब में सक्सेस दिख रही है, रिकॉग्निशन दिख रहा है, रिवॉर्ड्स दिख रहा है, जो मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था आपके करियर के कार्ड्स देखकर। ओके, तो आपके जो भी हार्ड वर्क है, जो भी एफर्ट्स डाले हैं, वो रिकॉग्नाइज होंगे, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, आपको उसके रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। ओके, ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली मैंने देखा था कि आपके अभी रिसेंट पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा अनक्लियर थी, ब्लॉकेजेस थे, एंड आपका जो आपने कार्ड भी चुना है न्यू बिगनिंग्स, तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि वो जो हार्डशिप रही है ना, वो जो कन्फ्यूजन वाला जो पीरियड रहा है ना, तो उस कन्फ्यूजन और हार्डशिप से निकल कर आप एक सक्सेसफुल चीज़ों के तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप सारी प्रॉब्लम्स आपकी हट रही है, जा रही है, एंड आप एक सक्सेसफुल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। सेप्टेम्बर इज ब्रिंगिंग यू लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, स्पेशली द न्यू बिगनिंग्स इन योर करियर, in terms of your love relationship. Okay, आप लोगों के लिए ये आने वाले मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, दैट इज मार्च, फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल। ओके, तो ये तीनों मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको मिल सकते हैं, एक राइट पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हो, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आने वाला अप्रैल, फरवरी या मार्च में कोई एक कमिटमेंट मिले आपको, या फिर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, एक शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं कि आने वाले इन मंथ्स में आपकी शादी फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट फिक्स हो जाए। तो मुझे ये मंथ टर्म्स ऑफ करियर भी मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं, तो आने वाले ये 3 मंथ्स जो है वो आपके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर ऑन दिस चैनल, एंड आई एम गोइंग टू सी यू very very soon. Till then, take care. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो देख लेते हैं कि आने वाला जो मंथ है सितंबर, वो मंथ कैसा होने वाला है। इसमें बहुत डिटेल रीडिंग मैं करूँगी आप लोगों के लिए, आपका करियर, जॉब, फाइनेंसेस, लव, ओवरऑल गाइडेंस, एंजल मैसेज गाइडेंस, कौन कौन से मंथ्स आपके फेवर में होंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, मैं सब कुछ देखूंगी इस रीडिंग में। ओके, सो जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय द रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी देखूंगी सितंबर मंथ की फॉर माई पाइल नंबर 2। ओके, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः। Angels, guides, please help me to give the accurate messages to my pile number 2. ओके, तो ये कार्ड्स अपने आप निकल के गिरे हैं, तो लेट मी गिव यू द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, तो सितंबर मंथ आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये एक डिसीजन बनाने का मंथ होगा। इसमें आप कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन बना सकते हो। मुझे आप लोग, कुछ लोगों के लिए तो एक कमिटमेंट, एक मैरिज भी दिख रही है कि इस आपके पास कोई कमिटमेंट आएगी। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली मुझे मैरिज भी दिख रहा है ऑन द कार्ड्स। तो ये सितंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनाओगे इस मंथ में, एंड जो भी डिसीजन बनाओगे वो बिल्कुल आप अपने इंस्टिंक्ट से बनाओगे। आपको वो फील आएगी, एक होता है ना
एक इंस्टिंक्ट, आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। योर इंट्यूशन विल बी योर गाइडिंग लाइट। तो सितंबर मंथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिसीजन बना लोगे। यू विल बी वेटिंग फॉर योर शिप टू अराइव। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि जो मंथ होगा ना, ये मंथ और इसके आगे आने वाले 3 मंथ्स लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये चारों महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे कुछ चीज़ों को लेकर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सितंबर मंथ में आप कोई डिसीजन बनाओ और वो आगे वाले 3 मंथ्स उसके इफेक्ट रहे, बट वो पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेंगे। ओके, मुझे आने वाले टाइम में आपके लिए मैरिज, आपके लिए कमिटमेंट, एक प्रोस्पैरिटी, एबेंडेंस दिख रहा है। आपके करियर में भी मुझे ग्रोथ दिख रही है। बाकी मैं इंटरनल आप मैं फिर से और डिटेल में देखूंगी आपके करियर और लव में क्या आ रहा है, बट मैं ओवरऑल एनर्जी जो बता रही हूँ, ओवरऑल एनर्जी मुझे ये दिख रहा है कि आप कोई ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हो जिससे बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो एंड बहुत टाइम से आप सोच रहे हो मिलने का, एंड ऑल ऑफ अ सडन उस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। तो मेरे को एक खुशियाँ आती हुई दिख रही है इस मंथ में। ये जो मंथ होगा ना, बहुत ज़्यादा प्रोस्पैरिटी लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा, एक ब्राइट डेज लेकर आएगा, मतलब फुल ऑफ पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं, ग्रोथ होने वाले हैं, आपके फाइनेंसेस फ्लो करेंगे, आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपके एंजल्स गाइड्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। आपको रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन मिलेगा आने वाले टाइम में, मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, ग्रोथ दिख रही है मुझे एंड बहुत मेजर डिसीजन बनाते हुए मुझे दिख रहे हो इस मंथ में। ओके, तो ये ओवरऑल एनर्जी है एंड डेफिनेटली आपके इंस्टिंक्ट्स, जो आपने ये कार्ड चूज किया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके इंस्टिंक्ट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं इस मंथ में। आप जो भी डिसीजन लोगे ना, बिल्कुल अपने इंस्टिंक्ट से लोगे, अपने इंट्यूशन से लोगे एंड योर इंट्यूशन विल बी द गाइडिंग लाइट फॉर यू। ओके, आप कोई ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हो इस मंथ में जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपकी आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफ पाथ पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, मुझे ये भी दिख रहा है। तो ओवरऑल आप स्पिरिचुअल और मटेरियल प्रोस्पैरिटी आपके लिए मुझे दिख रही है सितंबर मंथ में। ओके, अब मैं पर्टिकुलरली देखूंगी कि आपका करियर, आपके फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं। पाइल नंबर 2 इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, लेट्स सी। पाइल नंबर 2 का करियर, जॉब, फाइनेंसेस, बिजनेस, जो भी आप कर रहे हो वो कैसा रहने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। सॉरी। ओके, सो देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2 मुझे आपके करियर में दिख रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सम काइंड ऑफ ओपनिंग्स। ओके, मुझे ये दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो उस चीज़ पे, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स राइट नाउ। आपको मे बी ऐसा कुछ फील हो सकता है कि यू हैव लॉस्ट सम गुड अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपके हाथ से तो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चली गई है, बट डोंट वरी, आपके पास से जो अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस की है ना, डोंट वरी, डोंट रिग्रेट एंड डोंट क्राई ऑन दोज थिंग्स, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ समथिंग बिगर प्लान्स फॉर यू। ओके, आपको मैं कार्ड दिखाती हूँ। अगर आप ये कार्ड देखोगे तो दिस गर्ल इज़ फीलिंग सैड बिकॉज हर 3 कप्स आर एम्प्टी। ठीक है, इसके तीनों कप्स ये एम्प्टी है एंड शी इज़ फीलिंग अपसेट अबाउट इट, कि ये तीनों खाली हो चुके हैं, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मैंने तो सब कुछ मिस कर दिया। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अलग से हाथ आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज एन ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एक ऑफर आ रहा है आपके पास एंड इट इज़ ऑल ऑफ अ सडन कहीं से भी आ जाए, क्योंकि ये हाथ यू डोंट नो कि ये हाथ कहाँ से आ रहा है, बट ये आ रहा है। तो यूनिवर्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ गिफ्ट बेसिकली,
ठीक है, ये गिफ्ट आ रहा है आपके पास, यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट दे रही है, एंड यूनिवर्स जो लेकर आए हैं ना आपके लिए, दैट इज मच मोर बेटर देन दैट विच यू ऑलरेडी लॉस्ट। जो चीज़ लॉस्ट हो, ख़त्म हो चुकी है, जा चुकी है, जो आप मिस कर चुके हो अपॉर्चुनिटी, उससे कई लाखों गुना ज़्यादा यूनिवर्स आपके सामने चीज़ें लेकर आ रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग विच इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, एफर्ट्स किया है, वो यूनिवर्स ने अप्रिशिएट किया है, वो यूनिवर्स ने देखा है। ओके, एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में उसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको। यू आर गोइंग टू गेट वॉट यू डिज़र्व। ओके, पहले जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई होगी, वो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हुई होगी जो कम होगी, मतलब आप ज़्यादा डिजर्व करते हो उससे, और वो कम आपको ऑफर कर रही होगी, दैट्स वाई यू लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बट अब जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप डिजर्व करते हो ना, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। सो डोंट लूज होप। ओके, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल and the best is yet to come and it is on the way. Universe is going to offer you that. Okay, मुझे ये भी दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई मुझे दिख रही है, एंड आपको वो लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, एंड यूनिवर्स हैज़ योर बैक। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, एंड आई एम चैनलिंग दिस फॉर यू, पाइल नंबर 2, कि यूनिवर्स हैज़ योर बैक। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, योर एंजल्स, योर गाइड्स, योर एंसेस्टर्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, टेक इट, बिकॉज दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, मुझे आप लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग से भी आप कनेक्ट करोगे जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मुझे कुछ सेलिब्रेशंस, कुछ रीयूनियन भी दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, आप यू विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर। ओके, तो करियर वाइज में मुझे ये दिख रहा है, आपके पास कुछ अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटीज विल नॉक एट योर डोर। ओके, नाउ लेट मी सी what is coming in your love and relationship. Okay, आपके लव और रिलेशनशिप में क्या आने वाला है इन कमिंग डेज, लेट्स सी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कार्ड्स जस्ट फॉल डाउन। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। Pile number 2, what is coming in your love life? Pile number 2 के love life relationship में क्या आ रहा है in the month of September? Universe, please help me, guide me, spirit guides, angels guide me. Okay. Okay. देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। मुझे ये दिख रहा है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए लव लाइफ में, कि अगर पास्ट में आप लोग, मतलब सब तो नहीं बट कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए भी रेजोनेट कर रहा है वो अपने ऊपर लेना, और जिनके लिए रेजोनेट नहीं कर रहा है वो यहीं पर छोड़कर जाना। ओके, देखो मुझे कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि अगर आपके पर्सन के साथ कुछ ब्लॉकेजेस थे, एंड कुछ ब्लॉकेजेस थे जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, या फिर आप सेपरेशन में थे, या फिर कुछ चैलेंजेस, स्ट्रगल्स चल रहे थे आप दोनों के बीच में, तो मुझे दिख रहा है कि वो स्ट्रगल्स आप ओवरकम कर लोगे। ओके, कुछ क्लैशेस, कुछ डिसएग्रीमेंट्स अगर चल रहे थे, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही थी, एंड कोई नेगेटिव पैटर्न में आप एक लूप में फंसे हुए थे ना अगर अपने पार्टनर के साथ, तो मुझे दिख रहा है वो चैलेंजेस जो है वो ओवरकम हो जाएंगे इस मंथ में।
आपके प्रॉब्लम्स, आपका जो लव, जो हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक्ड दिख रहा है, वो हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ, एक्टिव होता हुआ दिख रहा है मुझे इस मंथ में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ग्रीन की एनर्जी है। तो मुझे हार्ट चक्रा मुझे आप लोगों का एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है इन दिस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके, नाउ आप एक जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न को ब्रेक कर पाओगे इस मंथ। यू विल बी एबल टू ब्रेक दैट पैटर्न, जो बहुत टाइम से एक पैटर्न चल रहा था आपकी रिलेशनशिप में या लव लाइफ में। ओके, यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट पैटर्न, यू विल बी एबल टू रिमूव सम काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इन दिस कनेक्शन और विद अ पर्सन। कोई अगर टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में है, टॉक्सिसिटी है, तो आप वो ओवरकम कर पाओगे इन दिस मंथ। आपके पास क्लैरिटी आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या बेस्ट है। कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली मैरिज भी दिख रही है सॉरी, मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिज भी दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगी कि ये जो कनेक्शन है वो कितना सही है आपके लिए, सही है भी या नहीं है। मुझे कुछ लोगों के लिए एंडिंग्स भी दिख रही है इस मंथ में। ठीक है, सेप्टेम्बर इज ऑल्सो मंथ ऑफ 9 एंड दिस कार्ड विच यू चूज इट इज ऑल्सो 9 नंबर, एंड 9 इज नंबर ऑफ मार्स, डिस्ट्रक्शन, एंडिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिनोट करता है, एंडिंग्स डिनोट करता है, गुस्सा डिनोट करता है, एग्रेशन डिनोट करता है। तो मुझे ये मंथ में थोड़ा एग्रेशन भी आता हुआ दिख रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। आप चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करोगे, क्लैशेस हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एंडिंग भी दिख रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हो, बहुत ज़्यादा एक चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब रही है आपके पर्सन के साथ, तो मुझे दिख रहा है वो टॉक्सिसिटी, वो टॉक्सिक कनेक्शन से आप बाहर निकल पाओगे। सम काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी जो है वो ब्रेक कर पाओगे, वो चेन, वो लूप से बाहर निकल पाओगे। एक तरीके से जो पैटर्न चल रहा है ना, उस पैटर्न को तोड़कर बाहर निकल पाओगे। ओके, एंड देन यू आर गोइंग टू मीट अ राइट पर्सन फॉर यू। ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि अभी भी आप एक कार्मिक कनेक्शन, बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है कि आप किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर फ्यू आई कैन सी देयर इज अ सम काइंड ऑफ कार्मिक कनेक्शन जहाँ पर आप हो, जहाँ पर चीज़ें खराब ही खराब होती जा रही है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव पैटर्न्स है, चैलेंजेस है कनेक्शन में। तो वो कनेक्शन से आप बाहर निकलोगे। दिस इज़ द मंथ टू फॉर एंडिंग्स। कुछ लोगों के लिए एंड होगा आपके कनेक्शन, आपका टॉक्सिक कनेक्शन एंड होगा इस मंथ। कुछ लोगों के लिए न्यू लव एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में। somebody more confident, more aligned with you, with your soul path purpose, charming personality। कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर हो। ये पर्सन आपसे प्रोफेशनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। तो ये आ रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। ओके, नाउ अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी होने वाली है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। हाउ विल बी योर हेल्थ। देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, आपको हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई आपका चेकअप चल रहा है जहाँ पर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके, यू शुड ऑलवेज गो एंड डू अ नॉर्मल चेकअप। मैं आपको नॉर्मल भी बोलूँगी कि आपको एक ओवरऑल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए इस मंथ। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक बढ़ाना इस मंथ, ज़्यादा पानी पीना। डिहाइड्रेशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप डिहाइड्रेटेड फील कर सकते हो। लिक्विड कंजप्शन ज़्यादा रखना। ओके, एंड अगर कोई मेडिकल चैलेंजेस है तो प्लीज़ विजिट टू योर डॉक्टर, प्लीज़ टेक अ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके,
डोंट स्किप योर मेडिसिन्स, ओके। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ड्रिंक एज मच एज वाटर, जब भी आपको थर्स्टी फील हो तो ट्राई करना। एंड सुबह उठ के भी मतलब जब उठोगे तो ट्राई टू ड्रिंक सम अ ग्लास ऑफ वाटर। सोने से पहले भी एक गिलास पानी पीकर सोना। तो पानी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है कि यू माइट फील डिहाइड्रेटेड, आपको पता ना हो बट आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही हो, तो पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाना। एंड प्लीज़ टेक गो फॉर अ रेगुलर चेकअप, ओके। तो ये, और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो हेल्थ में थोड़े इश्यूज दिख रहे हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाना इस मंथ, ओके। नाउ मैं अब आपके लिए एक गाइडेंस भी देख लेती हूँ कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग आउट फॉर माय पाइल नंबर 2। गाइडेंस और मैसेजेस मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 के लिए। Okay, what is the message coming out for my pile number 2 for my viewers? तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैसेज और गाइडेंस फॉर माई, ओके। एक और कार्ड निकालूंगी मैं इसमें से, मैसेज और गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, ओके। ग्रेट। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। एंशियंट स्टेयर्स, प्रिपेयर टू रीच अ हायर लेवल इन योर लाइफ। विस्परिंग फर्न्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू गाइड यू ऑन योर पाथ। योर हार्ड वर्क इज पेइंग यू ऑफ, ओके। डेफिनेटली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे पता था कि कार्ड्स हमेशा रेजोनेट करते हैं। एंड मैं अभी लास्ट पाइल नंबर 1 भी जब ले रही थी उसमें भी इतने अमेजिंग कार्ड्स निकले थे एंड एवरी कार्ड वॉज कनेक्टिंग विथ ईच अदर, ठीक है। तो तब भी मैं बता रही थी कि आई एम सो इन लव विद द रीडिंग्स दैट आई गिव, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ से कार्ड्स निकलते हैं, एक्यूरेट निकलते हैं एंड इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं हर कार्ड कि ऐसा लगता है कार्ड मेरे से खुद से बात कर रहे हैं। सो वही मुझे अभी आपके लिए भी दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपने जो कार्ड चूज़ किया था वो था स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली आपका जो थीम था वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का था कि ये जो मंथ होने वाला है सितंबर, ये आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन करने वाला है। आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड फील करोगे, ओके। एंड साथ में ही मुझे ये भी दिख गया कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू दैट योर इंट्यूशन इज विल गाइड यू ऑन योर पाथ। सो डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बोला था दैट योर इंट्यूशन विल बी द गाइडिंग लाइट फॉर यू, ओके। तो आपकी जो इंट्यूशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस मंथ में। आपको मे बी ड्रीम्स में कुछ डाउनलोड्स मिल सकते हैं। ड्रीम्स आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू योर कोई सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, कोई एंजलिक नंबर्स दिख सकते हैं, रेपिटेड नंबर्स दिख सकते हैं, लाइक 11 11 10 10 222 444 555। तो इस टाइप के नंबर्स भी दिख सकते हैं। दैट मीन्स यूनिवर्स, योर एंजल्स वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, ओके। तो ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। आपके इंस्टिंक्ट्स, आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इस मंथ में, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू रीच अ हायर लेवल इन योर लाइफ। आपको मैंने बोला था कि आप स्पिरिचुअली एंड मटेरियली दोनों तरीके से आपकी ग्रोथ होगी इस मंथ में, सितंबर मंथ में। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ है और आप एक हायर लेवल से कनेक्ट कर पाओगे अपने। स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा अवेकन फील करोगे एंड मटेरियल हार्वेस्ट भी होगा आपकी लाइफ में। सो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल और मटेरियल ग्रोथ दिख रही है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग यू ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। सो डेफिनेटली मुझे आपके लिए दिसंबर का मंथ और दिसंबर एंड जनवरी, ये दोनों मंथ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं आप लोगों के लिए। आप कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है दिसंबर एंड जनवरी में जब कैप्रिकॉर्न का मंथ चलता है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग यू ऑफ। तो आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, चाहे वो अपने कनेक्शन में कर रहे हो, चाहे वो अपने करियर में कर रहे हो, उसका रिजल्ट मिलेगा एंड वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है आपको। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दिस, ओके।
सो योर हार्ड वर्क इज पेइंग यू ऑफ, एंड मे बी आपको इंक्रीमेंट, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी, या कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज आ सकती है इस टाइम पे भी आपके लिए। ओके, तो आपको रिकॉग्निशन तो डेफिनेटली मिलेगा, रिवॉर्ड्स डेफिनेटली मिलेगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू चेक कौन कौन से मंथ्स आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेंगे। ओके, तो मैं डिफरेंट कार्ड्स अभी और भी लूँगी आपके लिए, जस्ट बी विथ मी। देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए, और पाइल नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट एल्स यू कैन, ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए हैं, कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम। पाइल नंबर 2 के लिए और क्या आ रहा है। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए और क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, व्हाट इज कमिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके, आपके लिए एस्ट्रल हाउस के कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, देखती हूँ एस्ट्रल हाउस का क्या कार्ड निकल रहा है आपके लिए, व्हाट इज कमिंग फॉर यू। ओके, एंड कौन कौन से मंथ्स आपके फेवरेबल रहेंगे ये भी देख लेते हैं। विच ऑल मंथ्स विल बी फेवरेबल फॉर यू। ओके, वन मोर। ओके, ओके, सो ग्रेट। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या कार्ड्स आए हैं। आई होप द कार्ड्स आर विजिबल टू यू। ओके, ओके, तो मुझे ये दिख रहा है आपके पास कोई ऐसे पर्सन, मैंने आपको ये भी बोला था ना उस टाइम पे आपकी रीडिंग में कि कोई ऐसे पर्सन भी आपको मिल सकते हैं हु विल गाइड यू। तो डेफिनेटली देखो, ये वाला जो कार्ड निकला है दैट इज़ ऑल्सो सेइंग यू द सेम थिंग, कि कोई ऐसे पर्सन आपको मिल सकते हैं जो आपको काफ़ी अच्छी एडवाइस दे और काफ़ी अच्छा गाइड करे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो आने वाले टाइम में। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना बहुत वाइजफुल होकर वो गाइडेंस अपने लाइफ में अपने लिए लेनी है। ठीक है, डोंट कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई हमें कुछ बोलता है तो हम बहुत ही कैजुअली लेते हैं और हम उसकी बात नहीं सुनते हैं और हम बोलते हैं कि क्या पागल है, फ्री का ज्ञान क्यों दे रहा है। तो ऐसी ऐसी सोच भी कई बार, ऐसी माइंड थॉट्स भी हमारे माइंड में ऐसा आ जाता है कई बार कि क्या फ्री का ज्ञान दे रहा है। तो डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर यू। अगर कोई आपको कोई पर्सन जो आपसे एज में काफ़ी बड़ा हो, एक वाइजफुल पर्सन हो, वो अगर आपको कोई नॉलेज दे रहा है तो टेक इट वेरी वाइजली, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। एज ऑलवेज आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग आई एम टेलिंग योर इंट्यूशन विल बी योर गाइडिंग लाइट। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, तो आपके इंट्यूशन आपको हेल्प करेंगे टू मेक अ राइट चॉइस, मेक अ राइट डिसीजन फॉर यू। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि गेट बैक टू द बेसिक्स। ओके, आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे दिख रहा है हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें मतलब एंड ऑफ सितंबर तक यू विल फील हैप्पी, यू विल फील फ्रूटफुल। आपको लगेगा कि मेरा पूरा मंथ बहुत ही मतलब बिट्स एंड पीसेस में भी अगर मैं देखूं, ओवरऑल भी देखूं, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी इन दिस मंथ, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, बट कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है, कुछ कमिटमेंट आता हुआ भी दिख रहा है, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन आता हुआ दिख रहा है, विच विल मेक यू हैप्पी। सो हैप्पीनेस इज इन योर कार्ड, इन योर चार्ट। ओके, कौन कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? एक तो मुझे फेब्रवरी दिख रहा है, फेब्रवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड जनवरी। मैंने दिसंबर जनवरी भी आपको बताया था, तो डेफिनेटली दिसंबर एंड जनवरी का मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट
हो सकता है। ओके, तो मुझे ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर रीडिंग अच्छी लगी है एक कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना कि रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। लाइक ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय सोल ट्राइब फैमिली। आप जाकर इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है पावर, तो आइए देखते हैं कि आपका सितंबर मंथ कैसा होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी लूंगी सितंबर मंथ की। ओके, आई एम गोइंग टू सी के ओवरऑल सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः। Angels guides, please help me to give the accurate answers to my viewers. Angels guides, universe, please help me to give the accurate answers, accurate predictions to my viewers. Okay, so बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आ गए हैं बट आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम। Overall energy for the month of September for my pile number 3. Okay. ओके, तो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे ये दिख रही है कि ये जो मंथ है ना, ये जो मंथ है इसमें आप अपने पावर में आओगे। आई गॉट दिस एम्प्रेस डेफिनेटली। एंड आपने जो कार्ड चुना है वो भी पावर का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप एक पावरफुल पोजीशन मुझे दिख रही है, स्पेशली इन योर करियर। यू आर गेटिंग अ पावरफुल पोजीशन इन योर करियर। ओके, एक पावर दिख रहा है, एक अपने पावर में आओगे आप। लोगों को मे बी आपका बहुत सॉफ्ट साइड दिखता होगा कि आप बहुत सॉफ्ट हो, काइंड हो, बट आप कितने स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कितने पावरफुल हो आप, वो सितंबर मंथ आपके अंदर से बाहर लेकर आएगा। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। कुछ बहुत फास्ट मूवमेंट दिख रही है मुझे ये दिख रहा है कि आप ना काफ़ी टाइम से बहुत वेट कर रहे थे किसी चीज़ का या किसी सिचुएशन का होने के लिए बहुत वेट कर रहे थे। आपने बहुत बैलेंस शो किया है अपनी लाइफ में, बहुत बैलेंस्ड रहे हो आप एंड यू आर वेटिंग। ओके, आप अपने इमोशंस को भी आपने बहुत बैलेंस करके रखा एंड यू आर वेटिंग फॉर द राइट डिवाइन टाइम एंड दिस इज द टाइम। September month is the time for something that you were waiting for from a very long period of time. It is going to happen. ओके, ये ओवरऑल एनर्जी है। ये मंथ में आपको सक्सेस मिलेगी, आप सेलिब्रेट कर पाओगे, आप इंजॉय कर पाओगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है ये। सो समथिंग जो आप बहुत टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ होगी आपकी लाइफ में। ग्रोथ दिख रही है मुझे, सक्सेस दिख रही है, एक गुड टाइम स्पेंड गुड टाइम टुगेदर वाला मोमेंट भी मुझे दिख रहा है जहाँ पर आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने लव्ड वंस के साथ। आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, आप अपने आप को बहुत पेशेंस रखा है आपने। और कुछ न्यूज़ आ रही है, कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में विद अ न्यूज़ या फिर कोई एक न्यूज़ आ रही है एंड इट इज़ कमिंग इन अ वेरी फास्ट मोड। तो ये है ओवरऑल एनर्जी। ओके, नाउ मैं पर्टिकुलरली मैं देखूंगी कि हाँ, और एक चीज़ बिफोर जंपिंग इनटू योर करियर एंड फिनेंसेस, आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो मैंने आपको बताया ना कि एक न्यूज़ आ रही है, मेरे को यहाँ पर एक बर्ड भी दिख रहा है। अगर आप ये देखोगे तो दिस इज़ द बर्ड। तो डेफिनेटली, और बर्ड की एनर्जी क्या लेकर आती है, कोई न्यूज़ लेकर आती है। तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि कोई न्यूज़ आ रही है आपके लाइफ में, समथिंग विच इज़ इन योर फेवर। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई कॉल का, कोई ईमेल का, कोई मैसेज का वेट कर रहे हो, तो वो भी आने वाला है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर।
मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं आपको, आपके फाइनेंसेस बढ़ सकते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। और जो ये न्यूज़ आएगी ना, बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन आएगी, ऐसे टाइम पे आएगी जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तब आएगी, बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन, बहुत ही रशिंग एनर्जी से आएगी ये, फटाफट, मतलब होता है ना, वेरी क्विकली। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए वो निकाल लेती हूँ, क्या कहते हैं, करियर। ओके, अब देख लेती हूँ कि पर्टिकुलरली करियर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपका करियर, आपके फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं इन दिस मंथ। करियर और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आपके इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉर माई पाइल नंबर 3। ओके ओके, ओके, देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, ओके, तो सितंबर मंथ्स में मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई न्यूज़ आ रही है आपके पास एंड इट विल बी वेरी सडन, वेरी क्विक, बहुत फास्ट एनर्जी से आ रही है। ओके, तो देर आर सम काइंड ऑफ चेंजेस। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रांसफ़र भी दिख रहा है, आपका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई लोकेशन शिफ्ट हो सकता है, हाउस शिफ्ट हो सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। आप कोई एक सिटी से दूसरी सिटी भी ट्रैवल कर सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो, तो एक काइंड ऑफ शिफ्ट, काइंड ऑफ चेंजेस भी मुझे दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये जो मंथ है ना, इसमें आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे अपने काम को लेकर, बहुत एग्रेसिव रहोगे अपने काम को लेकर। एंड यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये जो कार्ड है ना, पावर का कार्ड है, जहाँ पर हाफ पर्सन है और हाफ लायन है। और ये जो कार्ड आया है दैट इज़ ऑल्सो अ पर्सन विद अ लायन। ओके, सो डेफिनेटली मुझे एक लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है आप लोगों के अंदर, एक लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है। स्पेसिफिकली आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे, कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हो जिसमें बहुत एग्रेसिवली आप काम करोगे। आपको अपने विजन्स पता होंगे, आपको अपने गोल्स पता होंगे एंड यू आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू अचीव दैट एंड यू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ अ लायन। आपको मे बी आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा हो कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, बट you have to understand that you have a strength of a lion within you। तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत पावरफुल हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। आपका बस विजन क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। जो भी चीज़ें रुकी हुई है आपकी लाइफ में, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जो रुकी हुई है, मूवमेंट नहीं है, तो मुझे वो भी दिख रहा है कि वो पोस्ट मूवमेंट, वो स्टेग्नेशन भी आपकी लाइफ से जा रही है एंड थिंग्स आर गोइंग टू मूव वेरी क्विकली। जो हार्डशिप, जो स्ट्रगल्स, जो पीरियड जो आपने देखा है, वो अब स्मूथ जर्नी में ट्रांसफ़र हो रहा है। माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलेगी, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी आपकी, कि चीज़ें कैसी होगी, स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, बट मुझे दिख रहा है कि यू आर कमिंग टूवर्ड्स अ स्मूथ एंड पीसफुल प्लेस। ओके, एंड आपका जो पीरियड रहा है ना, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पॉज्ड या स्टेगनेंट फील किया आपने, ये भी कहीं ना कहीं आपको इस पीरियड में भी, इस रुके हुए पीरियड में, स्टेगनेंट पॉज्ड मोमेंट में भी कहीं ना कहीं आपके पास कोई नॉलेज या विजडम आई है। यहाँ पर भी आपके पास कुछ इनलाइटमेंट हुई है, मुझे बहुत डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप ये कार्ड देखोगे ना, द हैंग्ड मैन का, तो चीज़ें रुकी हुई है, स्टेगनेंट है, पॉज्ड एनर्जी में है, बट ये तब भी ये पर्सन जो है वो इनलाइटेड हुई है। ठीक है, तो इनलाइटमेंट मिली है इस पर्सन को, कहीं ना कहीं वाइजफुल कुछ नॉलेज गेन किया है इस पर्सन ने इस रुके हुए टाइम में भी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम
कहीं पर जब जॉब कर रहे होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, हम कई बार ना बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस की वजह से, बिकॉज वी हैव टू पे आर एक्सपेंसेस, वी हैव टू पे आर बिल्स, तो उसकी वजह से हम वो जॉब छोड़ भी नहीं पाते, बट हमें वहाँ पर कोई ग्रोथ भी नहीं दिखती है, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। तो मुझे वो दिख रहा है कि वो जो बट उस पीरियड में भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो वही सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि आप ना आप इस रुके हुए मोमेंट में भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कुछ वाइसफुल सीख रहे हो, जो आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आपको कोई ऐसे लोगों के साथ आप मिल सकते हो, कोई ऐसे पर्सन मिल सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके आने वाले ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो यू कैन मीट न्यू पीपल। ओके, सितंबर मंथ में आप कोई नए लोगों से मिल सकते हो, कहीं आप बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहीं पार्टी करने जा रहे हो, क्लबिंग और एनी वेर एवर यू फील गुड, आप कहीं पर भी जा रहे हो, तो वहाँ पर भी कोई ऐसे नए लोगों से आप मिलोगे जो आपके आने वाले टाइम में वो कनेक्शन काफ़ी अच्छा आपके लिए ग्रो करेगा, एंड दे विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स यू, दे विल बी वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स यू। तो मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है आपके करियर में। ओके, so definitely some kind of movement is going to happen, things are not going to be in a that pause mode जो पहले था। ओके, तो ये आपका करियर रहा। अब मैं देख लेती हूँ आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन योर लव एंड रिलेशनशिप। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। What is coming in your love and relationship? Pile number 3, love and relationship में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो मेरे पास मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही है, मुझे मैं आपको बताती हूँ। सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, बट जिसके लिए रेजोनेट कर रहा है वो अपने ऊपर लेना, जिसके लिए रेजोनेट नहीं कर रहा है वो यहीं पर छोड़ कर जाना। ठीक है, ओके। अभी सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप एक बहुत ही डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप में रहे हो इन पास्ट। ओके, एंड मुझे ये दिख रहा है कि रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही वो जो कनेक्शन था आप दोनों का, आपके पर्सन के साथ, वो बहुत बुरी तरीके से एंड हुआ है, एक बिट्रेयल के साथ, एक ब्रेकडाउन के साथ, एक हार्ट ब्रेक के साथ, एंड यू फेल्ट वेरी लो इन दैट मोमेंट, एंड you both have crossed roads and there was emptiness in between both of you। ठीक है, तो आपने एक अकेलापन फील किया है, एक एम्प्टीनेस फील किया है, एक बिट्रेल, एक हार्ट ब्रेक फील किया है। अगर ऐसी सिचुएशन में थे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि वो जो ब्रेकडाउन आपने फील किया है ना, वो अकेलापन, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहे हो, एंड आपने ना बहुत पेशेंस रखा, क्योंकि पहले भी मेरे पास टेम्परेंस की एनर्जी थी, अभी भी टेम्परेंस की एनर्जी मेरे पास है। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत बैलेंस किया है अपने आप को, अपने इमोशंस को। और अब मे भी कोई ऐसे पर्सन आपको मिले हैं जहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें अब ठीक चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि पास्ट में इतना ज़्यादा आप परेशान हुए हो। Guys, just give me a second, I just want to drink some water, I'll be back। Okay, just give me a second। सॉरी, या आई एम बैक, थैंक्स। तो ये ना बहुत हैवी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लव रिलेशनशिप में,
आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ रिलैक्स योर सेल्फ, ड्रिंक सम वाटर, हैव टी, कॉफ़ी, जूस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव, जस्ट हैव सम सिप, ओके। मुझे बहुत हैवी एनर्जी दिख रही है, तभी ऑल ऑफ अ सडन मुझे भी बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील होने लग गया, एंड आई वॉज जस्ट वॉन्ट टू हैव वाटर बिकॉज द एनर्जी इज़ वेरी हैवी। सो मुझे ये दिख रहा है कि देर वॉज अ ब्रेकअप, देर वॉज अ हार्ट ब्रेक दैट हैपन बिटवीन बोथ ऑफ यू। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अभी मे बी आपकी लाइफ में कोई ना हो, एंड यू आर आप सोच रहे हो कि क्या आपको दोबारा से अपने हार्ट को ओपन करना चाहिए, क्या आपको दोबारा से कोई लव एंटर करना चाहिए अपनी लाइफ में, या नहीं किसी पर्सन को एंटर करने देना चाहिए या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, एंड यू आर बीइंग वेरी पेशेंट राइट नाउ। यू डोंट वांट टू रश इनटू थिंग्स। आपको बिल्कुल भी रश नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेकर। यू विल बी, यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू विद अ ब्लिसफुल लव, लेट मी टेल यू दिस। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो ये जो लड़की है, ये बहुत ही कामली पेशेंटली वेट कर रही है इस नदी के पास, इस लेक के पास। एंड यहाँ पर देखोगे तो दोनों तरफ हार्ट है, यहाँ पर फ्लावर्स हैं। सो ये जो पर्सन है ना, दोबारा से अपना हार्ट ओपन कर रही है फॉर अ न्यू लव, एंड शी इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स। शी इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड, एंड ये जो भी चीज़ें होंगी अब बहुत पॉजिटिव होंगी। शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट डिवाइन टाइम, एंड शी इज़ बैलेंस्ड विद हर इमोशंस। इसको पता है कि जो पास्ट में जो मिस्टेक्स इससे हुई है, दोबारा मिस्टेक्स नहीं करेगी, ओके। तो ये वाली एनर्जी है मेरे पास। देखो, अगर आप इस सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रहे हो, इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, सो आई कैन सी दैट इन कमिंग डेज, आई कैन सी दैट यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू। पास्ट में अगर ब्रेकअप हुआ है तो जस्ट लीव दैट पास्ट, ठीक है। दोबारा से उस पर्सन को रीच करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट हैज़ एंडेड नाउ। यू कांट देर इज़ नो होप नाउ। इट इज़ बेटर कि पास्ट को पास्ट में ही छोड़ा जाए, क्योंकि आज मुझे आने वाला जो फ्यूचर है आपका, वो बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल दिख रहा है। आई कैन सी सम काइंड ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। कुछ ऑल ऑफ अ सडन, मैंने आपको उस टाइम पे बोला था ना जब रीडिंग स्टार्ट हुई थी, सम न्यूज़, समथिंग, सम पर्सन और सम न्यूज़ विल बी कमिंग ऑल ऑफ अ सडन, जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि कोई पर्सन, एक लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में तब आए, कोई पर्सन आपके लाइफ में तब आए जब यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। ये भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो सबके लिए डिफ़र करेगा, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग चीज़ों में। बट हाँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पास ये पर्सन, ये जो भी न्यू कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ये न्यू कनेक्शन हैपन होगा। एंड ये कनेक्शन तब आपके लाइफ में आएगा जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटेंस, वेरी अट्रैक्टिव, ओके। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, एंड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये फायर की एनर्जी लग रही है। ये पर्सन के बर्थ चार्ट में या तो एसेंडेंट्स, या तो फायर साइन या मून साइन, कोई भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर आपके चार्ट में हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि आने वाला जो टाइम होगा, स्पेशली द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, that will be very very fruitful in terms of your materialistic and in terms of love, ठीक है। एक थ्राइविंग लव आ रहा है आपकी लाइफ में, थ्राइविंग लव, वेरी इंटेंस, वेरी स्पॉन्टेनियस। You are going to get blessings for your finances, but a thriving love is also coming in your life, okay। तो मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए आपके लव रिलेशनशिप में, ओके। तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ओके। फिर मैं कुछ गाइडेंस और मैसेजेस भी लूँगी आप लोगों के लिए। देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। पाइल नंबर 3, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी फॉर पाइल नंबर 3, ओके।
तो हेल्थ में देख पा रही हूँ आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में कोई मेरे को इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। आप वाटर इनटेक अगर ज़्यादा करोगे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड स्पेशली मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, अगर आप कोई वाटर बॉडीज़ के पास जाओगी यू विल फील लॉट ऑफ रिलैक्सेशन एंड हैप्पीनेस, ओके। आपको बहुत खुशी मिलेगी, कोई भी वाटर बॉडीज़, बीचेस, रिवर, लेक्स के पास जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड ओवरऑल अगर मैं आपकी हेल्थ देखूं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होने वाला है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑल ऑफ अ सडन पॉपअप होगी। अगर आप देखोगे ये कार्ड भी, तो इस कार्ड में इस कप से फिश निकल रही है, सो डेफिनेटली सम काइंड ऑफ न्यूज़, सम काइंड ऑफ ऑफर्स इज गोइंग टू कम in your life, and that will be all of a sudden and which will be in the benefit of you, ठीक है। beneficial होगा आपके लिए, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, लव, जो मैंने आपको बोला all of a sudden when you are least expecting it, love might pop up in your life. So something new, some kind of new information, new message, mail, message, call, something is going to happen. September will be a month of surprises, आपको surprises मिलने वाले हैं। ओवरऑल अगर हेल्थ देखो तो हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ में कोई चैलेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। अब मैं देख लेती हूँ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर माई पाइल नंबर 3 फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके, हिडन वाटरफॉल, मैंने अभी आपको क्या बोला कि आप कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ पर वाटर बॉडीज हो, रिवर, ओशन, लेक। तो ऐसी जगह आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी रेजुविनेट करने के लिए अपनी एनर्जी से। एंड सी व्हाट कार्ड आई हैव गॉट, हिडन वाटरफॉल। और भी एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। What is the guidance or message coming out for you? Okay. Believe in the impossible. Be bold and make the first moves. Okay. Create sacred space for peace and reflection. Okay. तो आपको अपने आप को, this is the month to reflect yourself. Very important. Okay. So आपको ये month कई तरीकों से रिफ्लेक्ट करवाएगा। यू विल बी एबल टू सी एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट पीस विद इन योर सेल्फ। आप कोई ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पर वाटर बॉडीज हो, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ पीस, रिलीफ, यू विल फील रेजुविनेट यू। ओके, तो अपनी एनर्जीज रिवाइव कर पाओगे, री एनर्जाइज्ड फील करोगे आप, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वाटर बॉडीज के पास जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। मुझे ये दिख रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि ना यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकते, तो यूनिवर्स इज आस्किंग यू, दिस इज द यूनिवर्स मैसेज एंड यूनिवर्स गाइडेंस विच आई शफल्ड एंड गॉट दिस कार्ड। तो यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बिलीव इन द यूनिवर्स। जो चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ हो नहीं सकती, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे आपके लव लाइफ का जब मैंने कार्ड्स निकाला तो मुझे बहुत ही सिग्निफिकेंटली दिख रहा था कि आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या बहुत ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको लग रहा हो कि पता नहीं आपके लाइफ में दोबारा से प्यार आएगा या नहीं आएगा। तो और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं नहीं मेरी लाइफ में तो प्यार आ ही नहीं सकता, अब नहीं हो पाएगा कुछ भी, आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट रेडी फॉर इट, तो लव विल कम इन ऑल ऑफ अ सडन वे। तो मुझे यही दिख रहा है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आपको लगता है ना कि ये चीज़ हो नहीं सकती, तो वो चीज़ बिल्कुल हो सकती है। कोई भी चीज़ ये मानकर नहीं बैठना है कि चीज़ नहीं हो सकती। ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यूनिवर्स इज ऑल्सो टेलिंग यू एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, अगर आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो चीज़ करो, जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है जस्ट स्टार्ट सेइंग नो। डोंट टेक प्रेशर में आकर कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं आपके लिए और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ और देखती हूँ कि और क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। मैं आपके लिए मंथ्स भी देखूंगी कि आने वाला कौन सा मंथ आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, पहले मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि इसमें कौन से कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए।
ओके, एस्ट्रल एस्ट्रल कार्ड्स प्लीज निकाल लेती हूँ मैं पहले आपके लिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा आपके लिए। ओके, मंथ्स देख लेते हैं, कौन सा मंथ आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ओके, तो पहले कार्ड्स में देख लेती हूँ क्या क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो देखो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आप कोई ऐसे लोगों से मिल सकते हो, कोई पुराने लोगों से, लव्ड वन से मिल सकते हो जिससे बहुत टाइम से कनेक्टेड नहीं हो, या फिर कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर आपकी लाइफ में हो सकती है। ओके, तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। ओके, यू आर गोइंग टू हैव गुड टाइम विथ योर लव्ड वंस। कीप योर लाइफ इन बैलेंस। जो मैंने आपको कार्ड्स में देखकर बताया था कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रख रहे हो, इमोशनली भी अपने आप को बैलेंस करके रखा है, तो वो जो मोमेंटम है ना बैलेंस रखने का, वो बैलेंस बना कर रखो। गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, मेक अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, एंड हर चीज़ का बैलेंस रखो, अपने पर्सनल, अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके रखो। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि आप कोई ट्रिप में जा सकते हो, कोई शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट जर्नी ले सकते हो, विच विल बी वेरी फ्रूटफुल, स्पेशली अगर आपको कहीं वाटर बॉडीज़ के पास जाओ, रिवर, लेक, बीचेस में जाओ, तो आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिवाइव फील करोगे, बहुत ज़्यादा एक पीसफुल फील करोगे। फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, तो आपकी कोई ऐसी विश हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई ऐसी विश हो सकती है जो इस मंथ में पूरी हो जाए। ठीक है, विश फुलफिलमेंट मंथ भी मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, मुझे दिख रहा है बिवेयर ऑफ ग्रीड। ओके, तो बहुत ज़्यादा लालच मन में रखना भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यूनिवर्स आपको जितना भी दे रही है, जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है, बी ग्रेटफुल फॉर इट। ओके, ऑलवेज थैंक्स यूनिवर्स। जो भी पॉजिटिव मूवमेंट या पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप वो ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को शो करो। डोंट बी टू मच ग्रीडी। ओके, क्योंकि हर चीज़ एक डिवाइन टाइम के साथ ही आपको मिलेगी। कोई भी चीज़ वक्त से पहले, डिवाइन से पहले नहीं मिलेगी और ज़्यादा नहीं मिलेगी। जो आप डिज़र्व करते हो, जिस टाइम पे डिज़र्व करते हो, वो उस टाइम पे ही होगा। कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को ना मिला है ना मिलेगा। ठीक है, तो जो आप डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स आपको वो हर एक चीज़ देगी और एक डिवाइन टाइम के साथ देगी। वक्त से पहले नहीं मिलता, तो डोंट बी ग्रीडी। ओके, आपकी लाइफ में वेल्थ आ रहा है, आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी आ रही है, अबेंडेंस आ रहा है, मनी फ्लो होता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आपके ये सारे मंथ्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। एक तो अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक जनवरी का मंथ, नेक्स्ट ईयर जनवरी, नेक्स्ट ईयर मार्च, नेक्स्ट ईयर जून, और ये दिस मंथ अक्टूबर, ये चारों मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एस्पेक्ट में। ओके, सो दिस वॉज ऑल आई हैड फॉर यू, पाइल नंबर 3। अगर रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी वेरी सून इन माय अनदर रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।